everyone, this is Supriya, your mathematics educator, and today we are going to discuss about chapter 5, exercise 5.1 for class 8, data handling. So we are coming into our first question. Question number 1 is, for which of these would you use a histogram to show the data? Give reason for that. वो क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे आपको उसने डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन में और हमें ये बताना है कि क्या हम इनको हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है हमारा, हमें पता है कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम के स्लॉट्स ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है हमें जो फर्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन है जो डिफरेंट एरियाज में क्या कर रहा है, लेटर्स को पोस्ट करने जा रहा है। तो क्या हम उसे हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं? तो हम पोस्टमैन के डिफरेंट एरिया हैं, वो कोई टाइम इंटरवल या फिर वो कोई हाइट इंटरवल, वो कोई इंटरवल नहीं है हमें गिवन। तो इसका मतलब है हम पोस्टमैन को नहीं, ये पॉसिबल नहीं है हिस्टोग्राम शो करना। सेकंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द एथलेटिक्स मीट। तो एथलेटिक्स मीट में क्या है, हाइट गिवन है आपको कॉम्पिटिटर्स की, तो हम उन्हें एक स्लॉट में रख सकते हैं, टाइम इंटरवल में रख सकते हैं हाइट्स को। हाइट को डिफरेंट इंटरवल में, सपोज आपको 10 सेंटीमीटर, 15, इस टाइप की कुछ भी हाइट हो सकती है। सपोज 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या फिर 250, जो भी आपको गिवन होगी, तो डिफरेंट स्लॉट में रखेंगे तो हम हिस्टोग्राम इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। थर्ड है हमारा, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो हमें 5 कंपनीज का अलग अलग डेटा गिवन है कि भाई एक कंपनी इतने कैसेट्स प्रोड्यूस करती है, दूसरी इतने करती है, तीसरी इतनी, फोर्थ इतनी एंड फिफ्थ वन दैट वन। तो ये क्या है, अलग अलग डेटा गिवन है, तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते, उसे कोई स्लॉट में नहीं रख सकते, टाइम इंटरवल के या फिर हाइट के, डिफरेंट के उसमें नहीं रख सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। Now the fourth one is the number of passengers boarding train from say 7 a.m. to 7 p.m. at a station. तो इसका पॉसिबल है हिस्टोग्राम। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मॉर्निंग 7 बजे से और इवनिंग के 7 बजे तक पैसेंजर्स का बोर्डिंग, जो कि ट्रेन में क्या करते हैं, आ रहे हैं पैसेंजर्स, उनका जो है हिस्टोग्राम हमें बनाना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, टाइम इंटरवल ले सकते हैं। सपोज हमने 2 आवर्स का टाइम इंटरवल ले लिया, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, तो ऐसे करके जो है हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सो दैट इज पॉसिबल। Now we are coming into our second question. The shoppers who came to a departmental store are marked as man M, woman W, boy B, and girls G. The following list give the shoppers who came during the first hour in the morning. इसमें क्या बोल रहा है वो, कि मॉर्निंग में जो मॉर्निंग का 1 आवर होता है उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन को मैन, वोमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स ये आए हैं। तो उनको उसने कैसे शो किया है, डब्ल्यू डब्ल्यू जी बी, ये डेटा उसने जो है ऐसे लिखा है। तो इसका हमें क्या बनाना है, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड दूसरा टेलीग्राफ और बार ग्राफ। ये हमें क्या करना है, टेली मार्क्स एंड बार ग्राफ वी हैव टू इलस्ट्रेट इट। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप देख रहे होंगे हमने क्या ले लिया, सबसे पहले शॉपर्स ले लिया है, उसके बाद सेकंड हेडिंग हमने ले लिया है टेली मार्क्स, एंड थर्ड हमने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी। और शॉपर्स में कौन कौन आए हैं, एम, डब्ल्यू, बी एंड जी, है ना, जो यहाँ पे आपको शो किए हुए। अब हम देख लेंगे कि एम यानी कि मेन कितने आए हैं, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे एम। तो अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। आप काउंट कर लें, 1 2 इस तरीके से एम जितने एम है वो हमारे पास कितने, 15 है। तो हमने क्या कर लिया, टेलीमार्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लास्ट वाली वीडियो आप देख लें, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक फॉर दैट वीडियो, जिसमें क्या है, 4 लाइन हम कैसी स्टैंडिंग खींचते हैं, और एक क्या होती है, स्लैंट होती है, जो 5th लाइन होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 15 ऐसे ही, पहले 4, then एक slant line, then again 4 standing, 1 slant, then again 4 standing, 1 slant. तो टोटल कितने हो गए, 15, then frequency will be 15। ऐसे ही हम अगर W देखें, वुमेन देखें,
तो कितनी है टोटल, हम काउंट कर लेंगे जो आपको यहाँ पे लिखी हुई है टेबल इससे, ये है हमारे पास टोटल 28। तो 28 को भी हम टैली मार्क्स में कैसे शो करेंगे, 4 स्टैंडिंग लाइन, देन 1 स्लैंट, देन अगेन 4 1 स्लैंट, फिर अगेन 4 1 स्लैंट, ऐसे ही। और लास्ट में हमारे पास कितनी लाइन्स हो रही हैं, 3 लाइन्स, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 28। ऐसे बॉयज़ हम देख रहे हैं हमारे पास, काउंट करेंगे तो कितने आ रहे हैं 5, 4 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लैंट लाइन, तो 5। एंड ऐसे ही गर्ल्स हमारे पास कितनी है 12। लास्ट में हमने क्या कर लिया है, टोटल ले लिया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई 60। इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने आए थे मॉर्निंग 1 आवर में शॉप में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, 60 लोग, women, men, boys and girls. Okay, so now we are coming into second part of this question. हमें क्या बनाना है, इसमें बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ हमें पता है कैसे बनता है, हमने क्या कर लिया, ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस बना ली, और उसमें क्या कर लिया हमने, जो वाई जो आपका एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट ले लिया, और इसमें क्या कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट वो कर लिए हैं आपने यहाँ पे शो कर लिया, मैन, वोमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कितने हैं, मैन है आपके 15, तो आप क्या कर लेंगे, पैराग्राफ 15 हाइट तक बना लेंगे। ऐसे ही वोमेन क्या कर लेंगे 28 तक, ऐसे बॉयज़ 5 हाइट तक, एंड ऐसे गर्ल्स आप कितनी कर लेंगे 12 तक। तो ये है आपका बार ग्राफ। Now we are coming into our question number 3. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are. आपको क्या गिवन है यहाँ पे, किसी फैक्ट्री में 30 वर्कर्स के वीकली वेजेस, यानी कि जितना जो है उन्हें पैसा मिलता है, वो है आपको गिवन यहाँ पे। और हमें क्या करना है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल से हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। बट यहाँ पे वो हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाने के लिए कह रहा है, वो हमें क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी हमें, और जिसमें वो हमें क्लास इंटरवल ऑलरेडी दे रहा है, तो हमें इसे कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट हेडिंग ले लिया है क्लास इंटरवल, सेकेंड इज टैली मार्क एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या ले लिया है, जैसा उसने ऑलरेडी हमें इंटरवल दिया 800 to 810, 810 to 820, और ये हम कहाँ तक लेंगे, जहाँ तक हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर है, और सबसे बड़ा वाला नंबर हमारा 890 से ऊपर, तो हमारा क्या रहा है 890 to 900 विल बी अवर लास्ट क्लास इंटरवल। हमने इसमें क्या कर लिया है, अब जब हमने क्लास इंटरवल ले लिया है, तो अब हम क्या कर लेंगे, टेली मार्क्स के लिए इनको वेजेस को काउंट कर लेंगे कि 800 से 810 के बीच कितने लोगों का वेजेस है। तो हम चेक करेंगे कितने लोगों का है, 800 to 810 आप चेक करें, इसमें जो है आपका 3 लोगों का आ रहा है, 800 to 810। तो हमने क्या कर लिया, टैली मार्क्स क्या कर लिए हैं, 3 कर लिए हैं, 3 स्टैंडिंग लाइंस कर ली हैं, और उधर कितना लिख लिया, फ्रीक्वेंसी 3। ऐसे ही सेकेंड है हमारा 810 to 820, तो 810 to 820 कितने लोगों का आ रहा है आपका, 2 लोगों का आ रहा है। तो ऐसे ही हमने क्या कर लिया, टैली मार्क्स देन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ऐसे ही टोटल हम जो है सभी का ऐसे ही चेक करेंगे, लास्ट में 890 to 900 कितनों का आ रहा है, और उसके बाद टोटल कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 30, और ये 30 क्या है, आपके क्या थे, वर्कर्स थे। सपोज आपका ये फ्रीक्वेंसी ऐड करके 30 नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपका जो है कहीं पे आपने काउंटिंग में कोई वेजेस छोड़ दिया है, तो आप जो है दोबारा से अपना क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे यहाँ पे। Now we are coming into our question number 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following question. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में था, राइट, हमें जो ये गिवन डेटा है, इसका हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हमने क्या कर लिया, अब देखें आप, टाइम इंटरवल ऑलरेडी गिवन था 800 to 810, 810 10 to 820, तो नीचे हमने यही हिस्टोग्राम के यही ले लिए हैं जो वीकली वेजेस थे, और यहाँ पे क्या कर लिया है हमने, ये आपका जो है बार ग्राफ में ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमें ये शो कर लिया है। अब देखेंगे हम 800 to 810 कितना है 3, देखिए यहाँ पे 3 थी फ्रीक्वेंसी,
तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 तक ये शो कर लिया। ऐसे 810 to 820 ये शो कर लिया, 820 to 830 ये, और ये सब हमने क्या कर लिया है, पीछे ऑलरेडी हम टेबल बना चुके हैं, तो इससे जो है हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर सारे आंसर शो कर लिए हैं, यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो दैट वाज आवर हिस्टोग्राम। नाउ our question is, which group has the maximum number of workers? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आप यहाँ से सीधे देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में सबसे ज़्यादा हाइट वाला ग्राफ किसका है, 830 to 840। सेकेंड है हमारा, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹2.850 एंड मोर। तो 850 एंड मोर कितने हुए थे, यहाँ देख लेंगे आप, यहाँ से इसमें कितने, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो ये आपका आ रहा है आपका 10। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। तो लेस देन 850 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा लेस देन 850। तो यहाँ पे कितना है आपका, 3, 2, 1, 9 एंड 5, तो ये टोटल कितने हैं आपके, 20। तो यानी कि वर्कर्स जिनकी लेस देन 850 है अर्निंग, वो क्या है, 20 है। ऐसे ही जिनकी 850 से ज़्यादा है वो क्या है, 10 है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो थे वो कितने थे, 830 to 840 के बीच वाला जो आपका ग्राफ था वो। नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ hours for which a student of a particular class was television during holiday is shown through the given graph। यहाँ पे आपको किसका ग्राफ गिवन है, हॉलीडेज में जो स्टूडेंट्स ने टीवी देखा है ना, हम सब छुट्टियों में हमारा फेवरेट टाइम पास क्या होता है, टेलीविज़न। तो इसी का क्या गिवन है, वहाँ पे हमें डेटा गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ऑलरेडी ग्राफ गिवन है और आपको इनके आंसर्स देने हैं क्या, ग्राफ को देख के। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। सबसे ज़्यादा जो घंटे हैं, आवर्स हैं, उसमें वो कौन से आवर्स हैं जिसमें सब बच्चे जो है सबसे ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे हाइट वाला ग्राफ कौन सा है, ये कौन सा है, 4 to 5 आवर। ओके, नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। लेस देन 4 आवर्स यानी कि यहाँ पे है 4 आवर, तो लेस देन 4 इससे कम, यानी कि 22 + 8 + 4 यानी कि 34 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स वॉचिंग टीवी। अब मोर देन 5 आवर्स, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन टीवी देखना पसंद करते हैं, तो उनमें देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं। ये देखिए 8 + 6 यानी कि 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोर देन 5 आवर्स टीवी देखते हैं। तो आप अब खुद समझ सकते हैं कि आप किन बच्चों में आते हैं, लेस देन 5, मोर देन 5, या फिर बिटवीन 4 to 5, या हो सकता है आप लोग मोर देन 7 भी आते हो, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर आइज। सो हमें क्या देखना चाहिए हॉलीडेज में, थोड़ा ही टीवी देखना चाहिए। सो प्लीज़, दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, एंड प्लीज़ लाइक and share my video and subscribe the channel. Thank you so much.